एड्रेसिंग मोड्स, पहले तो ये बताइए कि व्हाट डू यू मीन बाय एड्रेसिंग मोड्स? एनीवन? वीडियो ऑन रखिए सब लोग, रोहित वीडियो ऑन रखो। व्हाट डू यू मीन बाय एड्रेसिंग मोड्स? माइक अनम्यूट करो रोहित। एड्रेसिंग मोड हाँ, जब तो जब हम लोग इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट डिस्कस किए थे, तो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में वी डिस्कस अबाउट 3 फील्ड. So out of 3 field, 1 field is mode field also. Yes, sir. And we are saying that the mode field is optional. But whenever we are writing instruction Yes, by using OP code field and operand field, then indirectly the modes, whatever modes of accession of data is there, is cleared. यानी कि जब आप रजिस्टर को यूज कर रहे हैं या मेमोरी को यूज कर रहे हैं, रजिस्टर से मेमोरी डेटा ट्रांसफरिंग कर रहे हैं, तो वहां पर मोड क्लियर हो जाता है. It doesn't matter whether we are mentioning the mode or not. That's why mode field is optional. Now we discuss whenever we are writing instruction set for Intel 8086, what is the role of mode? यानी कि मोड का रोल क्या है? तो एड्रेसिंग मोड्स हमको पता है कि बेसिकली ये जो मोड है वो फोकस करता है डेटा को, और डेटा हमारा कहां पर हो सकता है? एनीवन? रजिस्टर या सर मेमोरी वेरिएबल. आपका कोई भी प्रोसेसर के रजिस्टर में कोई भी डेटा हो सकता है, या किसी मेमोरी वेरिएबल या ऑपरेंड या एड्रेस में आपका डेटा अवेलेबल हो सकता है. नाउ एड्रेसिंग मोड्स इज व्हाट? इट इज द वे थ्रू विच वी रिट्रीव द डेटा और एक्सेस द डेटा फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन ऑफ द कंप्यूटर. यानी व्हाट इज द वे टू रिट्रीवल ऑफ द डेटा फ्रॉम द पर्टिकुलर लोकेशन. And you already know the location of data may be register or any memory variable in which you are assigning that value. तो डेटा हमारा किसी रजिस्टर या मेमोरी लोकेशन में हो सकता है. तो एड्रेसिंग मोड्स आपका ये नोटिफाई करेगा कि आप उस डेटा को मेमोरी ऑपरेंड या रजिस्टर से किस तरह से इस्तेमाल करने के लिए यूज करेंगे. बेसिकली वी फोकस ऑन एड्रेसिंग मोड्स ऑफ इंटेल 8086. So whenever we are writing or discussing any addressing modes of Intel 8086, then we use the register set of Intel 8086. So we already discussed the register set of Intel 8086. Now we are in a position to discuss the addressing modes of Intel 8086. So we just discuss some main point, like as we know that an instruction performs a specified and instructions performs a specific operation on the specified data, or you can say operand, specified data or operand. Okay, so hence the programmer must specify the required data or operand for an instruction. अब ये आप जैसे आप प्रोग्राम लिखते हैं, 2 नंबर को जोड़ने का भी प्रोग्राम लिखते हैं, तो उस 2 नंबर के लिए 2 वेरिएबल लेते हैं, क्योंकि वो 2 नंबर का जो वैल्यू जो यूजर से आप लेंगे वो उस वेरिएबल में स्टोर करेंगे. तो प्रोग्रामर को ये स्पेसिफाई करना होता है कि आप जो डेटा इस्तेमाल करेंगे इंस्ट्रक्शन में, वो डेटा आप कैसे लेंगे, इनपुट आपका डेटा कहाँ से होगा, और where your data is kept, whether it is kept under any register or it is kept under any specific memory location or variable. So it is the responsibility of programmer to specify the required data for an instruction, because whenever you are going to calculate factorial of any number,
then being a programmer, it is your responsibility to take the input for the number for which the user want to find out the factorial of any number. अब आप अगर एटीएम में जाते हैं तो एटीएम में आपको यूजर का कार्ड इनपुट करने के लिए मैसेज जब दिखेगा तब आप कार्ड इंसर्ट करेंगे। तो ये प्रोग्रामर को सोचना होगा कि ये मैसेज हमको ट्रिगर करना होगा अगर यूजर से कार्ड इंसर्ट कराना है, यूजर से अगर पिन इनपुट कराना है तो ये मैसेज हमको ट्रिगर करना पड़ेगा कि इनपुट 4 डिजिट पिन नंबर। तो ये पिन नंबर तब जैसे ही हम मैसेज डालेंगे तो यूजर जो है रिस्पॉन्ड करेगा और वो पिन इनिशिएट करेगा, यानी कि वो पिन नंबर इज द डेटा ऑन द बेसिस ऑफ विच द रिकॉर्ड इज मैच। तो आपका जो रिकॉर्ड है वो मैच होगा, आपका जो ऑथेंटिकेशन है वो चेक होगा, ये सारा डेटा बेस्ड ऑपरेशन हो रहा है। तो ये जितने भी डेटा बेस्ड ऑपरेशन होंगे वहां पर आपको डेटा जो है कहाँ से किस लोकेशन से कैसे यूजर से लेना है और कहाँ पर किस डेटा से इसको कंपेयर करना है, ये सारी बातें जो प्रोग्रामर पहले से ये तय करके रखेगा। तो एड्रेसिंग मोड्स बेसिकली, अब यहाँ पर रोल क्या है एड्रेसिंग मोड्स का। तो पहले तो हमको एड्रेसिंग मोड्स का जरूरत क्यों पड़ा, तो जरूरत इसलिए पड़ा कि हमको पता है कि डेटा का जरूरत इंस्ट्रक्शन हैंडलिंग में होता है। अब वो डेटा आपका कहीं ना कहीं अवेलेबल है, अब उस डेटा को जैसे आप all the students of particular course is admitted their joining interest in the particular meeting। तो अभी क्या है कि आपके बैच का कोई भी इंटरेस्ट ज्वाइन करने के लिए दिया, तो यहाँ पर ये अगर अब यहाँ पर ये मीटिंग अगर ग्लोबल नहीं है, लोकल है, तो वहाँ पर हमको ये चीज चेक करने का है कि हमारा जो डेटा जिस कोर्स का है वही डेटा इसमें है इन्वॉल्व या अदर डेटा भी इन्वॉल्व है। तो उसके लिए एक मैंडेटरी की कॉन्फ़िगरेशन बना दिया गया जिससे हम कंपेयर कर पाते हैं कि हाँ इस पर्टिकुलर बैच का ये पर्टिकुलर रोल नंबर इस पर्टिकुलर आईडी से इस नाम से ये इसमें एडमिटेड है। तो कभी भी उसका ऑथेंटिकेशन चेक करने के लिए उसका वीडियो ऑन करेंगे तो हमको वही स्टूडेंट मिलेगा जो इस कोर्स से रिलेटेड है। तो ये ऑल आर द डेटा हैंडलिंग जॉब। यहाँ पर भी यू आर द डेटा and your details are the particular location on which you are allocated। तो आपका पूरा डिटेल्स वो आपका नंबर, मोबाइल, रोल नंबर, आईडी, नाम, ये सारा डिटेल्स से आपका जो है वो डिटेल कोई भी मैच कर रहा है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि आपका जो रिक्वायर्ड ऑपरेंड है, ठीक है ना, नेक्स्ट द रिक्वायर्ड ऑपरेंड कहाँ पर है। रिक्वायर्ड ऑपरेंड इज नीडेड इन द एक्यूमुलेटर रजिस्टर, बिकॉज एक्यूमुलेटर रजिस्टर में एक प्रायर ऑपरेंड आपको रखना होता है। तो द रिक्वायर्ड ऑपरेंड may be placed in the accumulator register in general purpose register or इन मेमोरी, कहाँ रहेगा, मेमोरी वेरिएबल बोलिए, एड्रेस बोलिए, लोकेशन बोलिए, मेमोरी वेरिएबल और एड्रेस और लोकेशन। तो आपका जो ऑपरेंड है वो या तो किसी एक्यूमुलेटर रजिस्टर में होगा यानी रजिस्टर पार्ट, या किसी वेरिएबल में होगा, वहां से आपको ट्रांसफर करना हो। जैसे आप अगर लिखते हैं यू आर टेकिंग इनपुट ए बी, तो इनपुट ए बी लिखने के बाद आप जैसे ही लिखते हैं लोड ए, तो ए बी आपने इनपुट ले लिया है ए और बी वेरिएबल में, और जैसे ही लिखा लोड ए, तो लोड ए आपका ए को कहाँ लोड करेगा, एक्यूमुलेटर रजिस्टर में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू एलोकेट द डेटा इन द टू वेरिएबल। ए बी में आपने एलोकेट कर दिया a इक्वल टू 10 b इक्वल टू 20, या यूजर इनपुट ले लिया इनपुट ए बी करके ए और बी में वैल्यू, और फिर आप क्या कर रहे हैं, लोड कर रहे हैं ए को लोड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नाउ यू वांट टू एक्सेस रजिस्टर। तो फॉर एक्सेसिंग रजिस्टर यू वांट टू एलोकेट डेटा विच इज द कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन ए टू द एक्यूमुलेटर रजिस्टर, यानी ए को आप एक्यूमुलेटर रजिस्टर में भेज रहे हैं। इसका मतलब ए में जो वैल्यू है वो एक्यूमुलेटर रजिस्टर में चला गया, और उसके बाद फिर आप उसमें हाँ ऐड बी या सम भी कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आप ALU को भी यूज करना चाह रहे हैं, तो ALU को यूज करने से पहले आप AB में वैल्यू असाइन किए,
फिर असाइन करने के बाद एक्यूमुलेटर रजिस्टर में उसको भेजे। दैट मीन्स यू आर डूइंग द मूवमेंट ऑफ डेटा। sometime it is available with memory location, sometime it is available with the register, and during this types of movement some procedure is accomplished। ये मूवमेंट में आपका कुछ प्रोसीजर कंप्लीट हो रहा है। जैसे जैसे ही आप ए बी इनपुट किए तो ए बी में वैल्यू आया, लोड ए किए तो ए का वैल्यू जो है वो एक्यूमुलेटर रजिस्टर में लोड हुआ, और सम बी या ऐड बी किए तो जो भी एक्यूमुलेटर रजिस्टर में डेटा था उसमें बी ऐड होकर एक्यूमुलेटर रजिस्टर के डेटा को अपडेट कर दिया। दैट मीन्स इट इज ऑल अबाउट द डेटा गेम। ये सारा कुछ क्या हो रहा है, डेटा रिलेटेड गेम है। यानी डेटा को हम मूव करा रहे हैं अलग अलग लोकेशंस पर, अलग अलग उसका जो आपका कंटेंट, आपका जो है कंटेनर, जो है कंटेनर, एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में हम डेटा को मूव करा रहे हैं। जैसे आप कोई एप्लीकेशन ही ओपन करते हैं तो एप्लीकेशन आपका क्या है, एक ड्राइव में है, वो ड्राइव में आपका वो एप्लीकेशन परमानेंटली रिसाइड है, तो आपको उसको फिजिकली यानी फिजिकल मेमोरी यानी रैम रीलोकेट करना होगा ताकि उसको एक्सेस करना है। तो जब भी आपको एक्सेस करना होगा आप यूजर रिक्वेस्ट डालेंगे, यूजर रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंगली आपका कंट्रोल सिग्नल जनरेट होगा और उसके हिसाब से फेचिंग इनिशिएट होगा। फेचिंग के बाद फिर आपका सबमिशन डिकोडिंग का इनिशिएट होगा। डिकोडिंग जैसे ही कंप्लीट होगा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन इनिशिएट हो जाएगा, और जब तक आप उस पर काम करेंगे इंस्ट्रक्शन आपका इनिशिएशन चलता रहेगा। नाउ अब यहाँ मेमोरी लोकेशन ये भी क्लियर हो गया कि आपका डेटा कहाँ है, या तो मेमोरी लोकेशन है या रजिस्टर में है। हम वो भी एग्जांपल दे दिए कि मेमोरी लोकेशन में पहले रखे और फिर रजिस्टर में भेज रहे हैं, ठीक है ना। तो दोनों ही केस में हमारा डेटा कहीं ना कहीं रजिस्टर या मेमोरी लोकेशन में अवेलेबल है। अब क्वेश्चन आया कि व्हाट इज एड्रेसिंग मोड्स, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एड्रेसिंग मोड्स। तो पर्पस ऑफ एड्रेसिंग मोड्स टू मूव द डेटा फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर कंटेनर, ठीक है ना, एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर, बिकॉज कंटेनर इज आइदर मेमोरी लोकेशन और एनी register set of any microprocessor. So these are the two container. So your data is either available within this two particular container. तो एड्रेसिंग मोड्स ये नोटिफाई करेगा कि आप किस तरह से इस डेटा को, जैसे हम लोग बोलते हैं शॉर्टकट बना रहे हैं, हम पिन कर रहे हैं, टास्क बार में पिन कर रहे हैं, स्टार्ट जो है पिन करने से क्या होगा, तो पिन आपका जो आपका एप्लीकेशन है वो डायरेक्ट आप एक्सेस कर पाएंगे, तो डायरेक्ट एक्सेस कर पाएंगे। जैसे अभी आप टास्क यहाँ पर देख रहे हैं कि माइक्रो अलग अलग जो है आपका एप्लीकेशन यहाँ पर पिन किया हुआ जो फ्रीक्वेंटली यूज हो रहा है, ठीक है ना। जैसे आप कंपाइलर फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, इंटरप्रेटर फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, तो उसको भी पिन करके आप टास्क बार में रख सकते हैं ताकि आपको उसको डेस्कटॉप पर सर्च नहीं करना पड़े, डायरेक्टली आप पिन करके और उसको यूज कर पाए। जैसे सिंपली देखो यहाँ पर ये देव C++ है, इसको अगर हम राइट क्लिक करते हैं या यहाँ से अगर है तो आप सिंपली सर्च विंडो में जाते हैं, यहाँ देखिए पिन टू टास्क बार है, तो पिन टू टास्क बार कर देने से क्या हो गया कि अब ये देव C++ टास्क बार में आ गया। तो यहाँ से आप डायरेक्ट अब इसको एक्सेस कर रहे, टर्बो C++ को टास्क बार में डाल दिए, तो यहाँ से अब आपको क्या है, यहाँ से डायरेक्टली एक्सेस करना आसान है। तो दिस इज द एड्रेसिंग मोड्स। यहाँ पर डेटा है आपका, ये आपका आईडी है, टर्बो C++ कंपाइलर है, क्यू बेसिक आपका इंटरप्रेटर है। अब इंटरप्रेटर को यूज करना होगा तो वो सी ड्राइव में तो है, अगर यहाँ होगा तो डायरेक्ट उसके शॉर्टकट से हम उसको ओपन कर लेंगे, तो हमारा टाइम ऑफ एक्सेशन कम होगा, एक्सेशन फास्ट होगा, और इसी चीज को फिर सी ड्राइव में उसका रिसोर्स फाइल को चेक करके फिर ओपन करेंगे, इट विल टेक सम टाइम टू ओपन द पर्टिकुलर फाइल। So this is the way in which we are handling the data. Why we are making shortcut? Just to frequent access of the particular data. Data को frequently access करना है तो उसका एड्रेसिंग मोड उसके हिसाब से हम तय करते हैं। तो अगर डिफाइन करना हुआ एड्रेसिंग मोड्स को तो कैसे डिफाइन करेंगे? डिफिनीशन सिंपल एक लाइन में डिफाइन करिए, जो मोड फील्ड का डिफिनीशन है वही एड्रेसिंग मोड्स का भी होगा। विष्णु गौतम बताइए, जो बोलिएगा वही लिखेंगे। विष्णु गौतम, स्वाति कुमारी, Yes, sir. As you know, मोड फील्ड हम लोग पहले से डिस्कस किए हुए हैं। मोड फील्ड का जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो काम एड्रेसिंग कर रहा है, उसी का काम कर रहा है। बताइए।
देखिए। तो ये हो सकता है सर, इट इज द वे, हाँ बोलिए। इट इज द वे, it is the way to retrieve data from maybe register or memory variable. हाँ ठीक है, ठीक है। इट इज द वे बाय विच एन ऑपरेंड इज स्पेसिफाइड। ऑपरेंड बोल सकते हैं, ऑपरेंड ही आपका डेटा है। ऑपरेंड फील्ड के बारे में हम लोग बात करते हैं। Yes, sir, operand. हाँ, तो ऑपरेंड में आपका डेटा कहीं भी हो सकता है। ऑपरेंड फील्ड हम लोग डिस्कस किए हैं। ऑपरेंड जब बोलेंगे ना, तो ऑपरेंड बोलने से आपका रजिस्टर और मेमोरी लोकेशन दोनों आ जाएगा, दोनों बोलने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ऑपरेंड हाँ डायरेक्टली बोलेंगे, द वे बाय विच एन ऑपरेंड इज स्पेसिफाइड फॉर एन इंस्ट्रक्शन। ठीक है ना, जिस तरीका से आपका ऑपरेंड किसी इंस्ट्रक्शन में स्पेसिफाई किया जाता है उसको एड्रेसिंग मोड। तो सिंपल, वेरी सिंपल डेफिनेशन, द वे इन बाय विच, the way by which Retrieve data an operand operand is specified for an instruction is called addressing modes. है ना, इज कॉल्ड एड्रेसिंग मोड्स। अब 8086 से लेकर 80188, 80286, 186 तक आपका जो माइक्रो प्रोसेसर का रजिस्टर सेट था वो ज्यादा चेंजिंग नहीं किया इंटेल ने। मोर और लेस आपका जो 8085 में थोड़ा सा चेंजिंग था। जो 8086 से जस्ट पहले आया था वो 8 बिट का कंप्यूटर था। ठीक है ना, तो इसलिए कॉन्फ़िगरेशन पहले 8085 का लोग पढ़ते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन बहुत आसान था उसका 8085 का। ठीक है ना, फ्लो ऑफ डेटा भी बहुत आसान था, रजिस्टर सेट भी बहुत आसान था। 8086 में थोड़ा सा रजिस्टर सेट को बढ़ा दिया गया और इसका बिट ओरिएंटेशन भी बढ़ा दिया गया, 16 बिट कर दिया गया। तो सिंपल डेफिनेशन ऑफ एड्रेसिंग मोड इज द वे बाय विच एन ऑपरेंड इज स्पेसिफाइड। अब यहाँ ऑपरेंड आपका मेमोरी लोकेशन और रजिस्टर हो सकता है एज ए कंटेनर ऑफ द डेटा फॉर इन एन इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड एड्रेसिंग मोड्स। Now we are in the process to discuss the addressing modes of Intel 8086. तो Intel 8086 में all around there is 8 addressing modes. ठीक है ना, तो 8 addressing modes हम लोग डिस्कस करेंगे Intel 8086 में। उस 8 में से 2 जो है आपका वो रजिस्टर बेस है। एक आपका हो गया रजिस्टर एड्रेसिंग मोड और दूसरा हो गया इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। बाकी का जो 6 है वो आपका उसमें इफेक्टिव एड्रेस और ऑफसेट का कॉन्सेप्ट है। जैसे एरे का एग्जांपल हम लोग लिए थे, तो एरे के एग्जांपल में क्या था, हम बेस एड्रेस को यूज करते थे बाकी सारे एलिमेंट के एड्रेस को रिट्रीव एड्रेस निकालने के लिए। तो यहाँ पर भी इफेक्टिव एड्रेस इज जनरेटेड, ऑफसेट इज जनरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कंपोनेंट। अब उस कंपोनेंट को हम लोग डिस्कस करेंगे और बाकी का 6 भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन। What is offset? Offset, yes, offset you can say effective address, यानी the address on which the particular accessing of data is you can say possible। तो जहां से आपका एक्सेशन पॉसिबल होता है, जैसे एरे में अगर 5 डेटा है और एरे में कोई आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है, एरे के ऊपर 5 डेटा के ऊपर आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है। जैसे सपोज करो कि आपको काउंट करना है कि एरे में निगेटिव वैल्यू कितना है, पॉजिटिव वैल्यू कितना है, ठीक है ना, और जीरो वैल्यू कितना है। 3 चीज आपको यूज करना है। तो 3 काउंटर वेरिएबल लेंगे। Yes, sir. और तीनों काउंटर वेरिएबल को, एक को लेस देन 0, एक को ग्रेटर देन 0, एक को इक्वल टू 0 से चेक करेंगे। यानी कि जब भी आपका एरे का जो एलिमेंट है वो जिस इंडेक्स पोजीशन का जो भी एलिमेंट है वो अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो पॉजिटिव काउंटर को बढ़ा देंगे 1 से, अगर लेस देन 0 होगा तो निगेटिव काउंटर को 1 से बढ़ा देंगे, अगर इक्वल टू 0 होगा तो 0 काउंटर को 1 से बढ़ा देंगे। ये काम हम 5 वैल्यू के लिए करेंगे। ठीक है ना, तो अब ये 5 वैल्यू के लिए जो ये काम करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा आपका, अभी आप बोले ना ऑफसेट, इफेक्टिव एड्रेस चाहिए होगा ना। Yes, sir. आपका एरे का, हाँ, उसको कैसे आप एलोकेट करते हैं, इंडेक्स से। एरे का 0th प्लेस का वैल्यू को Yes, कंपेयर किया, फिर 1 प्लेस को, हर बार आई का वैल्यू बढ़ाते हैं, यानी कि एक काउंटर आप इंडेक्स के लिए लेते हैं।
वो इंडेक्स एक्चुअली आपका क्या दे रहा है? दैट इंडेक्स इज यूज्ड फॉर जनरेटिंग इफेक्टिव एड्रेस ऑन विच यू आर परफॉर्मिंग और टेकिंग एनी डिसीजन। यानी आप किसी तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहे हैं या किसी तरह का डिसीजन लेने जा रहे हैं, तो डिसीजन लेने के दौरान आपको वो इंडेक्स जो है ये असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा कि जिस डेटा एलिमेंट पर आप कंपेयर करने का ऑपरेशन कर रहे हैं वो उसका एग्जैक्ट इंडेक्सिंग पॉइंट क्या है। तो वहां पर इंडेक्स क्या हो रहा है यहाँ पर? किस तरह का सर, किस तरह का असिस्टेंट प्रोवाइड करेगा? हाँ, इस तरह का असिस्टेंट प्रोवाइड करेगा कि आई का वैल्यू जब 0 है तो 0th प्लेस पर जो वैल्यू है उसको कंपेयर करेगा। आई का वैल्यू जब 1 होगा तो एरे में जो 1th प्लेस पर वैल्यू है उसको कंपेयर करेगा। इस तरह से आगे जब बढ़ेंगे तो हर एड्रेस का इंडेक्स क्या है? इंडेक्स एक इफेक्टिव एड्रेस जनरेटर का काम करेगा। तो यहाँ पर भी रजिस्टर है, बेस रजिस्टर है, तो ये इंडेक्स रजिस्टर, बेस रजिस्टर, ये सब जो रजिस्टर जो है डिस्प्लेसमेंट है, 8 बिट डिस्प्लेसमेंट है, 16 बिट डिस्प्लेसमेंट है। तो दीज आर व्हाट? दीज आर द एलिमेंट which is responsible for generation of offset और effective address। उसका फॉर्मूला भी देखेंगे हम लोग, जैसे वहां फॉर्मूला देखे थे कि बेस एड्रेस से हम किसी भी एलिमेंट का एड्रेस कैसे निकाल सकते हैं, तो डेटा टाइप ये सारा चीज। तो जो 8 में से जो 6 है वो इफेक्टिव एड्रेस या ऑफसेट उसके लिए निकालने का जरूरत होता है, और वो डिपेंड करता है कि ऑफसेट के लिए आपका कौन सा रजिस्टर या सेक्शन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है ना? तो नेक्स्ट वी डिस्कस in slide center. Now types of addressing modes of Intel 806। ठीक है, तो टाइप्स अगर हम बोले हैं तो यहाँ पर 8 एड्रेसिंग मोड्स है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर 8 एड्रेसिंग मोड्स। अब इसमें क्या है, दो तरह से डिवाइड है ये। देयर आर 8 एड्रेसिंग मोड्स अवेलेबल, अवेलेबल विद इंटेल 8086। नाउ ये 8 जो है वो दो सेक्शन में बटा है, एक रजिस्टर बेस्ड हुआ और दूसरा हुआ मेमोरी बेस्ड। ठीक है ना? तो रजिस्टर बेस्ड है ना, तो पहले तो ये दो चीज है। अब वो दो में कैसे डिवाइड है उसको हम लोग देखेंगे। पहला तो है कि रजिस्टर बेस्ड, REGI, रजिस्टर बेस्ड, और दूसरा है मेमोरी बेस्ड। ठीक है ना? रजिस्टर बेस्ड ये दो आपका एड्रेसिंग मोड हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला है रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, और दूसरा है इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। इमीडिएट में डबल एम, IMM, EDIAT, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। और मेमोरी एड्रेसिंग मोड में बाकी का 6 आएगा। मेमोरी बेस्ड जो होगा उसमें आपका जो मेमोरी एड्रेसिंग आएगा दैट इज डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। टोटल 8 है। सेकंड वन इज रजिस्टर इनडायरेक्ट, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। तीसरा क्या है? मेमोरी बेस्ड में बेस्ड एड्रेसिंग मोड, बेस्ड रजिस्टर जिसमें था बेस्ड एड्रेसिंग मोड। नेक्स्ट इंडेक्स बेस्ड है तो इंडेक्स भी होगा। इंडेक्स में सोर्स इंडेक्स, डेस्टिनेशन इंडेक्स, SI DI। बेस्ड में आपका जो रजिस्टर BX और BP नहीं, इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। और इसके बाद ये दोनों मिल के हो जाता है बेस्ड और इंडेक्स, यानी कि आपका इफेक्टिव एड्रेस अगर बेस और इंडेक्स दोनों रिस्पॉन्सिबल है तो हो जाएगा बेस्ड इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड।
इंडेक्स बेस्ड और लास्ट हो गया आपका बेस इंडेक्स एड्रेसिंग के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट भी हो 8 बिट या 16 बिट। तो बेस्ड इंडेक्स्ड विथ डिस्प्लेसमेंट। अब ये डिस्प्लेसमेंट आपका हुआ, चाहे इंडेक्स हुआ, बेस हुआ, ये सब क्या है? दीज आर द एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन ऑफ इफेक्टिव एड्रेस। जैसे बेस एड्रेस, इंडेक्स को हम लोग यूज कर रहे हैं ना, एरे में इंडेक्स को यूज कर रहे हैं हर एलिमेंट के पोजीशन को जाने पहुंचने के लिए। बेस एड्रेस को यूज कर रहे हैं हर एलिमेंट के एड्रेस को रिट्रीव करने के लिए। तो वहां पर भी बेस एड्रेस और इंडेक्स एड्रेस आप यूज कर रहे हैं, इंडेक्स पोजीशन। तो यहाँ पर बेस्ड, इंडेक्स्ड और डिस्प्लेसमेंट, ये तीन जो है ये आपका की एलिमेंट है किसी भी पर्टिकुलर इफेक्टिव या ऑफसेट एड्रेस को जनरेट करने के लिए। ठीक है ना? आप ऑफसेट या इफेक्टिव एड्रेस ये भी बोल सकते हैं, दैट इज द स्टार्टिंग एड्रेस। स्टार्टिंग एड्रेस आपको जरूरत पड़ेगा कभी भी जब ऑफसेट एड्रेस आप निकालने का कोशिश करेंगे। नाउ वन बाय वन वर्चुअल एड्रेस भी बोल सकते हैं ना? क्या वर्चुअल एड्रेस भी बोल सकते हैं ना? वर्चुअल एड्रेस वर्चुअल एड्रेस का कॉन्सेप्ट 8086 में अभी हम लोग नहीं देख रहे हैं। ठीक है ना? 8086 में वर्चुअल एड्रेस तो होता ही है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे, अब रजिस्टर एड्रेसिंग मोड अगर है, फर्स्ट टोटल 8 हम लोग डिस्कस करेंगे। रजिस्टर एड्रेसिंग मोड है, दैट मीन्स कि आपका डेटा किसी भी हालत में रजिस्टर से ही मूव कर रहा है, एक लोकेशन से दूसरा, एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में। जैसे हम लोग लिखते हैं मूव R1 R2, जनरलाइज हम लोग लिखे इंस्ट्रक्शन सेट, तो मूव R1 R2 इफ बोथ रजिस्टर्स आर देयर, यानी एक रजिस्टर से डेटा दूसरे रजिस्टर में आप मूव करा रहे हैं, तो दिस इज नोन एज रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। दैट मीन्स देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी मेमोरी लोकेशन और मेमोरी ऑपरेंड इन दिस केस। तो फर्स्ट वी डिस्कस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। इसको डिफाइन करना होगा तो क्या करेंगे? इन दिस रजिस्टर, इन रजिस्टर एड्रेसिंग मोड द ऑपरेंड इज प्लेस्ड इन, क्या बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू रजिस्टर सेट ऑफ इंटेल 8086। बताइए। खाली तुम लोग रोहित कुमार, स्वाति, बाकी लोग हरिओम कुमार ये लोग नहीं है क्या? नहीं सर, आज सब ऑफ करके रखते हैं वीडियो। वीडियो ऑन करके रखा कीजिए, थोड़ा सा क्लास इंटरेक्टिव होता है, समझने में थोड़ा अच्छा रहता है। तो रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में जैसे R1 R2 हम लोग यूज किए, वैसे ही यहाँ पर रजिस्टर सेट ऑफ इंटेल 8086 यूज करेंगे। तो रजिस्टर सेट ऑफ इंटेल 8086 में आपका जो है वो जनरल पर्पस रजिस्टर ज्यादा यूज होता है डेटा मूवमेंट के लिए, वो 8 बिट या 16 बिट, हाँ 8 बिट का भी आप यूज करते हैं और 16 बिट। तो उस हाँ, तो उसमें उस हिसाब से अगर इसको डिफाइन करना होगा तो क्या बोलेंगे? इन दिस मोड we can addressing mode. ठीक, इन दिस मोड ऑफ एड्रेसिंग, ठीक है ना, द ऑपरेंड इज transfer data from नेवाईगार एडमिशन वगैरह डाल दिया काला काला हुआ इसमें खास नहीं हमारे 2000 रुपया कम देले है तो 2000 रुपये वो देते हैं। तो इन दिस मोड ऑफ एड्रेसिंग द ऑपरेंड इज प्लेस्ड, कहाँ प्लेस्ड होगा? प्लेस्ड, अब यहाँ दोनों, हाँ दोनों बात रख सकते हैं, प्लेस्ड इन वन ऑफ, ठीक है ना, प्लेस्ड इन वन ऑफ द 16 बिट और 8 बिट 16 बिट और 8 बिट, ठीक है ना, जनरल पर्पस, जनरल पर्पस, ठीक है ना। इस केस में सर ओनली रजिस्टर टू रजिस्टर ही डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। हाँ, केवल रजिस्टर सेट यूज करेंगे आप। जनरल पर्पस रजिस्टर में आपका जो है A B C D ये सब आता है, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल आप इसका ले सकते हैं, एग्जाम्पल जैसे वहां हम लोग एग्जाम्पल में R1 R2 लेते थे, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं जैसे मूव
CX BX, ये AL, मूव CX DX, मूव AX BX, ठीक है ना, मूव AX BX। तो ये AX BX लिखने का मतलब है कि यहाँ पर ऑलरेडी आप 16 बिट ऑपरेशन हो रहा है, 16 बिट 16 बिट का यूज कर रहे हैं। ठीक है ना, 16 बिट रजिस्टर यूज हो रहा है, 16 बिट। यस सर। ठीक है ना। और जैसे हाँ बोलिए सर यहाँ पे सर CX का यूज तो काउंटर के लिए यूज करते हैं इसको सर, डाटा को रिप्लेस करने हाँ काउंटर के लिए तो नहीं करते। काउंटर के लिए है, तो डेटा रजिस्टर का कोई वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए काउंटर यूज कर सकते हैं ना। काउंटर को इनिशियलाइजेशन के लिए यस डेटा सर। कोई वैल्यू एलोकेट करते हैं ना। मान लीजिए डेटा रजिस्टर में कोई वैल्यू है 1, तो 1 से इनिशियलाइज करना है काउंटर को। यस सर। ऐड अगर यहाँ लिखते हैं CLDL, ठीक है ना, ऐड CLDL, Yes, sir. यानी ये CLDL से अच्छा रहेगा ALBL, ऐड ALBL। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 8 बिट रजिस्टर। लेकिन यहाँ जो भी इंस्ट्रक्शन हम लोग लिखेंगे रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में, वहां पर ये दोनों रजिस्टर होगा रजिस्टर के लिए। हाँ, तो यस सर। in the above example both in the above example of two address, in the above example of two address instruction only general purpose register of 8086 is used to handle the data. So because therefore mode of addressing is register based, रजिस्टर बेस्ड। तो अब जैसे आप R1 R2 लेते थे, अब R1 R2 की जगह एक्चुअल रजिस्टर का नेमिंग कन्वेंशन यूज हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट। यस सर। हाँ रीज्वाइन करना है, ये थोड़ा अटेंडेंस ले रहा हूँ। इसको जरा अरेंज कर दीजिएगा, आपको भेज दिया है। ठीक है, तो दैट इज द रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। तो आई थिंक दैट कि अगर लिखना होगा आपको रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, तो डिफिनीशन में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, केवल मेंशन कर देना है कि 8 बिट या 16 बिट कोई भी जनरल पर्पस रजिस्टर अगर आप यूज कर रहे हैं इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ इंटेल 8086 में, तो उसको हम रजिस्टर एड्रेसिंग मोड बोलेंगे। ठीक है ना। नाउ द सेकंड वन इज द इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। जैसे आप भी प्रोग्रामिंग करते हैं, तो प्रोग्राम में अगर आप डायरेक्टली डेटा यूज कर लिए, ठीक है ना, इन प्लेस ऑफ एलोकेटिंग द डेटा आइदर इन रजिस्टर और एनी मेमोरी ऑपरेंड, अगर आप डायरेक्ट डेटा को रजिस्टर में डायरेक्ट डेटा को भेज दें, जैसे ए से अभी आप क्या कर रहे हैं सर? हाँ सर CL क्या लिखे है सर एग्जांपल में सर? CX। यस सर, बता दीजिए। हाँ CX क्या लिखे हैं, तुमको रजिस्टर सेट पढ़ा है, तुमको समझ में नहीं आया जी। CX का मतलब होता है काउंटर रजिस्टर।
और X लगा हुआ है, इसका मतलब कि ये 16 बिट यहाँ पर रजिस्टर के फॉर्म में यूज हो रहा है, ठीक है ना। और इसका दो और जो है इसका जो है ग्रुप मतलब डिवीजन होता है, CL और CH। हाँ सर वो जो फोटो भेजा है किस लिए सर? हाँ, अच्छा वो अटेंडेंस के लिए भेजे हैं, खाली रोल नंबर आप एक्सट्रैक्ट करके भेज दीजिएगा, ठीक है ना। ओके सर, ओके सर। CL और CH जो है वो लो ऑर्डर और हाई ऑर्डर है, तो ये आप जैसे ही CL या CH यूज करते हैं तो ये भी आपका काउंटर रजिस्टर ही होगा, लेकिन ये इंस्ट्रक्शन में समझ लिया जाएगा कि इंस्ट्रक्शन जो है वो 8 बिट रजिस्टर यूज कर रहा है, ठीक है ना। तो जनरली CH नहीं CL यूज करते हैं, क्योंकि CL और CH दोनों यूज कर लेंगे तब तो फिर 16 बिट हो ही जाएगा, ठीक है ना। तो CL आपका लो ऑर्डर है 0 से 7 और 8 से 15 आपका हाई ऑर्डर है जो CH के फॉर्म में यूज होता है। तो जहां भी X दिख रहे हैं, रजिस्टर सेट में डिस्कस किए थे ना, AX, BX, CX, DX, ये 16 बिट को रिप्रेजेंट करता है, और इसका जो है लो ऑर्डर और हाई जो है वो आपका 8 बिट को रिप्रेजेंट करता है, 8 बिट। तो इसीलिए इसमें डेफिनेशन में ये क्लियर लिखा गया है कि इन दिस मोड ऑफ एड्रेसिंग द ऑपरेंड इज प्लेस्ड इन वन ऑफ द 16 बिट और 8 बिट जनरल पर्पस रजिस्टर। तो आइदर यू आर यूजिंग 8 बिट, यानी AL BL जब लिख रहे हैं तो AL और BL क्या है आपका लो ऑर्डर एक्यूमुलेटर और बेस रजिस्टर है, तो इसीलिए यहाँ पर नोटिफाई कर दीजिए कि ये आपका 8 बिट का रजिस्टर है, ये दोनों 16 बिट रजिस्टर में इम्प्लीमेंटेशन आपका इंस्ट्रक्शन का हो रहा है। Are you getting the point? ठीक है, रिज्यूम, ठीक है, क्लास रिज्यूम करिए।